हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपका क्लास प्रैक्टिकल का लेने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने प्रैक्टिकल का सारा सिलेबस बताया था। आज मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करके पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ ए नेट ऑन a conical projection with one standard parallel which are a 1:125 million। उसके बाद है 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, फिर कॉमा 15 डिग्री ईस्ट टू 105 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड, कॉमा स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री एंड इंटरवल 15 डिग्री अपार्ट। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह एग्जामिनेशन में आएगा। ये लिखा हुआ होगा, आपका वैल्यू दिया हुआ होगा। प्रोजेक्शन बनाना, ड्रॉ ए नेट यानी एक नेट बनाना है। ऑन कोनिकल प्रोजेक्शन, एक कोनिकल के आकार, कोन के आकार का प्रोजेक्शन बनाना है और आप सबका वैल्यू दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले 3 वैल्यू वाला नंबर या 5 वैल्यू वाला नंबर आपको यहाँ इंडिकेट है। आप सबसे पहले 5 नंबर को आप लिख लीजिए। जैसे पहले में देख लीजिए, पहले में क्या है, RF का वैल्यू दिया हुआ है। तो RF कितना है, RF जो है 1:125 मिलियन। नेक्स्ट है लैटिट्यूड है, नेक्स्ट 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ। तो दूसरा क्या आ गया, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड वैल्यू 15 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ, दूसरा हो गया। और तीसरा वैल्यू देखेंगे लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 डिग्री ईस्ट टू 105 डिग्री ईस्ट, है ना, लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है। उसके बाद स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री, फोर्थ में जो है स्टैंडर्ड पैरेलल, ये है 45 डिग्री। उसके बाद 5 में है इंटरवल, 5 में इंटरवल, इंटरवल यानी अंतराल जो है 15 डिग्री का। अब ये क्वेश्चन का मैं जो है जो वैल्यू दिया हुआ है 5, हम एक साइड कर लिया। इस वैल्यू में अगर एक भी कमी रहेगा तो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है 5 में अगर 4 रहा तो आपका कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं बन सकता है। तो आपको ये 5 होना जो है क्वेश्चन में, ये 5 वैल्यू होना अनिवार्य है कोनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल बनाने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये स्टैंडर्ड पैरेलल जो है ये आपको क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं होता है, ये एग्जामिनेशन में देखा गया। अगर यदि स्टैंडर्ड पैरेलल क्वेश्चन में नहीं रहे तो आपको करना क्या है कि लैटिट्यूड का जो वैल्यू है, जो लैटिट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री नॉर्थ टू 15 से 75 डिग्री नॉर्थ जो दिया हुआ है, इसी से हम स्टैंडर्ड पैरेलल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए लैटिट्यूड है कितना, 15 से 75, इंटरवल हमारा कितना है 15 का, तो 15, 30, 45, 60 और 75, लैटिट्यूड यही 15 से 75। तो इसका हम स्टैंडर्ड पैरेलल निकाल रहे हैं अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगी।
तो आप देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, 2 इधर और 2 इधर, मिडिल वाला जो होगा, मिडिल लैटिट्यूड का मिडिल वैल्यू जो होगा वही स्टैंडर्ड पैरेलल होगा, है ना, स्टैंडर्ड पैरेलल वर्टिकल। अगर क्वेश्चन में न रहे तो आप जो है लैटिट्यूड के वैल्यू से स्टैंडर्ड पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, ये 5 वैल्यू रहना मस्ट है। क्वेश्चन मिलते ही ये इतना काम करने का कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ हम जो है समझा रहे थे आपको, समझने के लिए हम इतना 5 पॉइंट से निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है तो सबसे क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहला काम ये है कि आपको जो है RRE, पहले क्लास में मैंने, इससे पहले क्लास में मैंने बता दिया था आपको RRE का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज मैंने बता दिया है। रेडियस रेड्यूस्ड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अर्ध व्यास हम पहले निकालते हैं। इसका जो है फॉर्मूला होता है, RRE का फॉर्मूला होता है RYRA, यानी कि रेडियस पृथ्वी का त्रिज्या, ये मीन्स R हो गया पृथ्वी का रेडियस, बाय RF, RF मीन्स हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी प्रतिनिधि भिन्न। तो R यानी पृथ्वी का जो रेडियस है R, तो पृथ्वी का रेडियस कितना है, हम जो बनाएंगे इंच में बनाएंगे, प्रोजेक्शन जो भी बनेगा तो इंच में ही बनेगा या सेंटीमीटर में, तो हम इंच में बनाते हैं। तो पृथ्वी का जो रेडियस है 250 मिलियन इंच, पृथ्वी का रेडियस 250 मिलियन इंच में, ठीक है। और सेंटीमीटर में अगर बनाएंगे तो सेंटीमीटर का वैल्यू यहाँ इंडिकेट करेंगे, ओके। अब आगे आइए बाय RF, तो बाय बटे RF का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:125 मिलियन, यानी 1/125 मिलियन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, क्या है 250 मिलियन इंच बाय 1 into, ये 1 चला जाएगा ऊपर, मैथमेटिकल रूल है ये, नीचे चलाएगा 125 मिलियन, ठीक है। इसी को हम अरेंज कर दिए हैं। अब इसको 6 0 और 6 0 यहाँ कट गया, 125 250 यानी 2, आंसर कितना आएगा, तो 2 इंच आएगा। जब हम भाग देंगे काटेंगे तो आंसर 2 इंच, है ना, इंच में बना रहे हैं तो आंसर आएगा 2 इंच। ये इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करना होगा। RRE का वैल्यू आपको फॉर्मूला बैठाना होगा, RYRF, R का वैल्यू होता है जो फिक्स वैल्यू है 250 मिलियन इंच बाय, है ना, बाय RF, है ना। RF जो है यहाँ क्वेश्चन में इंडिकेट है, वैल्यू दिया हुआ है 1/125 मिलियन, है ना। फिर इसको जो है सेट करके इसको भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 2 इंच, ओके। आइए अब हम आगे देखते हैं, आंसर आया 2 इंच, ध्यान रखिएगा आंसर जो आया 2 इंच आया, RRE का आंसर 2 इंच। अब जो एग्जामिनेशन में जो है ये जो है ड्राइंग शीट, आप जो है समझ लीजिए ये ड्राइंग शीट है, ठीक है। कैलकुलेशन तो होगा अलग पेपर में और ड्राइंग जो बनेगा ड्राइंग शीट पर बनेगा। एग्जामिनेशन में समझ लिए कि ये ड्राइंग शीट है। और अभी आपने जो निकाला RRE का वैल्यू जो 2 इंच निकला, है ना। अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्राइंग शीट के लेफ्ट साइड में नीचे में जो है 2 इंच का एक लाइन खींचना है ना। ये 2 इंच का एक लाइन स्केल रखकर
2 इंच का एक लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो RRE था, RRE का वैल्यू 2 इंच है ना, ये 2 इंच का वैल्यू बैठा देंगे इस पर। और ठीक इस पर जो है 90 डिग्री का है चंदा रख करके ये 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर रूल कंपास के द्वारा है ना, कंपास को यहाँ रख करके रूल से है मिला 2 इंच में मिला करके एक कर्व लाइन बना लेंगे, एक कर्व लाइन बना लेंगे, चाप बना लेंगे है ना, चाप खींच लेंगे। ये आप हो गया 2 इंच का चाप खींच लेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरवल है ना और स्टैंडर्ड पैरल। इंटरवल है 15 डिग्री का है ना, तो अब करना क्या है आपको कि चंदा जो है, चंदा यहाँ रखेंगे 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री का लाइन पर चंदा रखेंगे। और जहाँ 15 डिग्री हो रहा है, मान लीजिए 15 डिग्री जो है चंदा का ये यहाँ होगा और स्टैंडर्ड पैरेलल 45 है। जहाँ स्टैंडर्ड पैरेलल का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 45 हो रहा है, तो ये 45 हो गया। इंटरवल और स्टैंडर्ड पैरेलल का जो है वैल्यू 15 और 45 डिग्री, ये दोनों हम यहाँ चंदा के द्वारा सेट कर लेंगे। ओके, अब जो है ये जो 15 डिग्री जो इंटरवल है, 15 डिग्री का जो है ये डिस्टेंस जो है आप रूल कंपास से ये ऐसे इस प्रकार जो है डिस्टेंस उठा लेंगे और उठा करके यहाँ पर जो है छोटा सा कर्व लाइन खींच लेंगे, चाप बना लेंगे। ये कितने का 45 का डिस्टेंस उठा के चाप बना लेंगे। ठीक है, अब जो है ये स्केल रख के ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को स्केल रख करके इस तरह ड्रॉ कर लीजिए आप है ना। सीधा लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं। फिर जो है 45 डिग्री का सीधा लाइन खींचना है। ठीक है, 45 का यानी स्टैंडर्ड पैरेलल का जो है ये पॉइंट, स्टैंडर्ड पैरेलल स्केल रख करके ये पॉइंट चलाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक इस तरह से स्केल रख के इस प्रकार हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो है इस 45 पर जो हम चंदा रखेंगे और बेस लाइन इसको बनाएंगे यानी 0 है ना। जब चंदा यहाँ रख के बेस लाइन इसको 0 बनाएंगे तो चंदा का 90 डिग्री जो होगा जस्ट इसके ऊपर कहीं पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां पर भी कहीं पर भी लाइन होगा। ठीक है, फिर जो है इस पॉइंट को 90 डिग्री होगा है ना, ये 45 स्टैंडर्ड पैरेलल को जो है हम बेस लाइन बना लेंगे, ये 0 मान लेंगे। और जब 0 ये होगा तो चंदा का मुंह ऊपर 90 डिग्री ऊपर होगा, जहां आएगा पॉइंट वहीं हम इस पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे और स्केल द्वारा इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो है नेक्स्ट जो है आपका ये बेस लाइन है ना, बेस लाइन को जो है सेट स्क्वायर के द्वारा इस प्रकार इस तरह बेस लाइन के ठीक पैरेलल जो है हम आगे बढ़ेंगे। जहां जो है 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से ठीक इसी लाइन के पैरेलल जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतना काम आप सबसे पहले करेंगे है ना। ये हो गया एक की फॉर चाबी, यानी प्रोजेक्शन कोनिकल प्रोजेक्शन बनाने का जो है ये एक चाबी तैयार हुआ है। अब हम जो है मैप बनाएंगे यहाँ। आइए, ड्राइंग शीट के ठीक मिडिल भाग में जो है एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने मन से। इसका डिस्टेंस क्या होगा कुछ पता नहीं, बस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बड़ा ऐसा। उसके बाद जो है रूल कंपास से जो है ये 90 डिग्री हो गया ये है ना, ये 90 डिग्री है,
इस 90 डिग्री से 45 डिग्री जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, इस डिस्टेंस को रूल कंपास के द्वारा इस प्रकार उठाएंगे और उठा करके जो है कंपास यहाँ रखेंगे, रूल यहाँ आएगा, वैसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कौन लाइन हो गया? ये लैटिट्यूड का लाइन 45 डिग्री हो गया जो स्टैंडर्ड पैरेलल था, है ना। ये लाइन हम चुके 90 लिया, 90 से 45 उठाया, तो ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल है, 90 है, इसलिए 90 से जो है 44 डायरेक्ट कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये आपका 45 स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 डिग्री अपार्ट इंटरवल, है ना। तो इंटरवल ये डिस्टेंस उठाएंगे, इंटरवल का स्टैंडर्ड इंटरवल का जो है डिस्टेंस उठाएंगे और उठा करके जो है ये 45 से हम ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये जो है पहला स्टेप क्या होगा, ये 45 का है, ऊपर बढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा, एक घर और बढ़ेंगे 75 होगा। ठीक है, फिर एक घर नीचे से आ जाएंगे, 45 है नीचे आ रहे हैं तो कम होगा, है ना, तो 30 हो जाएगा, और एक आए तो 15 होगा, यानी 15 to 15 हुआ, ये 30, 45, 60, 75, है ना, 15 से 75 हो गया। तो हमारा लैटिट्यूड जो दिया हुआ 15 to 75, तो हम 15 to 75। ओके, अब जो है ये जो है नॉर्थ पोल कंपास यहाँ रखेंगे और रूल को जहाँ जहाँ हम क्रॉस बिंदा दिए हैं उस क्रॉस पर रखेंगे। ये 90 से हम पहला यहाँ इस पॉइंट को है, इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसी सेंटर से ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसी बिंदु से नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। तीनों को जो है यहीं से पोल से जो है नॉर्थ पोल से जो है यहीं से हम सबको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है आकार इस प्रकार हो जाएगा लैटिट्यूड का। ये लैटिट्यूड ड्रॉ हो गया 15, 75, 15, 30, 45, 60 और 75। ठीक है, लैटिट्यूड हो गया। अब लॉन्गिट्यूड है 15 से 105, है ना, 15 से 105। इसको हम देखते हैं, सेंटर मीडियम निकाल लेते हैं इसका। 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। मिडिल वाला जो सेंट्रल मीडियम हो जाएगा 60। ये मिडिल वाला जो हो जाएगा वैल्यू इसका 60 का वैल्यू हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड का वैल्यू यहाँ पर 60 हो जाएगा, है ना, सेंट्रल मीडियम। अब इसके 3 घर इधर जाएंगे राइट में, अब 3 घर जो है इसके लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस हम उठाए थे यहाँ से इंटरवल से जो है 15-15 के इंटरवल पर हम काटेंगे, है ना, लैटिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड का जो खड़ा लाइन काटेंगे लॉन्गिट्यूड का, तो वो इसका डिस्टेंस उठाएंगे हम इस यहाँ से स्टैंडर्ड पैरेलल का लाइन जो यहाँ क्रॉस कर रहा है, इस स्थान से हम उठाएंगे। रूल कंपास से लॉन्गिट्यूड का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, ये उठाएं और काटेंगे किस पर, 45 पर। ये लाला लाइन जो है मेरा 45 था, इसी पर काटेंगे। क्योंकि ये जो है इसी लाइन से कट रहा है, स्टैंडर्ड पैरेलल से ही हम उठा रहे हैं, ये डिस्टेंस उठाए हैं और यहाँ स्टैंडर्ड पैरेलल 45 है, 45 पर ही काटेंगे। तो कितना काटेंगे, 3 इस साइड और 3 इस साइड। यहाँ है 60 मिडिल हो गया, 3 घर इधर जाएंगे और 3 घर लेफ्ट में जाएंगे। 1, 2, 3 इस साइड भी 3 जाएंगे, 1, 2 और 3। ये डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, 45 का है इसलिए 45 ही पर काटेंगे। अगर हम 45 पर नहीं काट के 60 पर काट दिया या 30 पर डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है
कि 45 का उठाएंगे, लैटिट्यूड 45 ही पर हम इंडिकेट करेंगे लॉन्गिट्यूड का वैल्यू। अब जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को स्केल से इस प्रकार हम मिला लेंगे, सेट कर लेंगे और मिला के लाइन को खींच लेंगे। ओके, इस प्रकार जो है स्केल से ये पॉइंट को मिलाते हुए हम खींच लेंगे। ठीक है, फिर जो है ये भी लास्ट को हम खींच लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लास्ट का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फिर जो ये पॉइंट को मिलाते हुए फिर हम खींचेंगे, है ना, ये खींचेंगे, ये आएगा लाइन यहाँ तक, लेकिन हम छोड़ देंगे यहीं पर, इसलिए सारा लाइन यहाँ पर आएगा तो काला हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों लास्ट का लाइन पूरा तक पोल तक मिला देते हैं, बाकी जो है हम यहीं तक एक लाइन पहले ही हम जो है इसको रोक देते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये पॉइंट वाला ड्रॉ कर लेंगे, तो इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ये सारा लाइन आएगा पोल पर, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन। ठीक है, सारा पोल पर, लेकिन हम नहीं मिलाएंगे, आखिरी वाला दोनों को पोल तक ले जाएंगे, बाकी जो है कितना हो गया, ये 75 तक ही लाके छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब जो बढ़ गया, जो लाइन जो है हमारा जो बढ़ गया, उसको इस तरह से मिटा देंगे। बढ़ गया, जो पॉइंट कितना भी लाइन बढ़ गया था उसको अब हम मिटा देंगे, उसका वैल्यू सब लिख देंगे, जितना भी वैल्यू का है। ये है लैटिट्यूड 15, 30, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, 45, 60 और 75 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का वैल्यू जो है कितना है हम इंडिकेट कर देंगे, 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 और 90, 105 डिग्री ईस्ट टू ईस्ट। जो क्वेश्चन में इंडिकेट है हम उसी को हम जो जितना लैटिट्यूड था 15 से 75, 15 से 75 दे दिए, लॉन्गिट्यूड था 15 से 105, 15 से 105 ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और साफ से ब्लैंक शीट के बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये लेफ्ट साइड में की हो गया, नीचे साइड, है ना, और राइट साइड के नीचे साइड में जो है, राइट के नीचे साइड में जो है स्केल बनाएंगे, है ना। अब स्केल कितना इंच का बनेगा, तो जितना वैल्यू आपका जो है, ये जो RRE का वैल्यू निकला था, 2 इंच का वैल्यू निकला था, तो 2 इंच का भी स्केल ही बनेगा। तो क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, है ना, 2 इंच का ये स्केल रखेंगे और 2 इंच का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको जो है हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बन जाएगा 2 इंच का, 2 इंच को हम डिवाइड कर देंगे 1-1 इंच में, है ना, 20 से हो जाएगा, 1 इंच इधर हो गया, 1 इंच इधर हो गया, 2 इंच हो गया। फिर 1 इंच को फिर 2 भाग में कर दिया, ½ इंच इधर हो गया और ½ इंच साइड हो गया, है ना, टोटल हो गया 2 इंच। इस 2 इंच स्केल को जो है हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा दिखने के लिए जो है बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये कलर कर देंगे, एक घर छोड़ करके कलर कर देंगे ताकि दिखने में ठीक ठाक लगे। ये इस प्रकार हम बढ़िया से कलर कर देंगे। कितना है ये, 2 इंच है। अब इस 2 इंच को जो 1 इंच यहाँ से यहाँ 1 इंच है ना, और फिर यहाँ से यहाँ 1 इंच, 2 इंच, हम 2 इंच को जो है 4000 माइल्स में दिखाएंगे।
तो 1 इंच को कितना दिखाएंगे, 2000 माइल्स, है ना। और दूसरा जो है 1 इंच को 2000 माइल्स, तो कितना हो गया, 2000 2000 4000 माइल्स हम 2 इंच को इंडिकेट करेंगे। ऊपर लिख देंगे स्केल, ये ठीक है। इस ड्राइंग शीट के मिडिल में बनेगा ये मैप प्रोजेक्शन, और ठीक प्रोजेक्शन के ऊपर में जो है आप जो है हेडिंग लिखेंगे जो आपने बनाया, ठीक है। अब क्वेश्चन मिटा देते हैं। ये जो है ठीक जस्ट इसके ऊपर जो है कैपिटल लेटर में हेडलाइंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो जो आपने बनाया है कैपिटल लेटर में, कोनिकल प्रोजेक्शन सीट में होना चाहिए। कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल RF जो स्केल है हेडलाइन में आपको जो है इंडिकेट कर देना है। जो स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:125 मिलियन, है ना। इतना जो हेडलाइन जो है ठीक इस मैप के ऊपर कैपिटल लेटर से सुंदर सुंदर लिखना है ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये इतना सा आपको काम करना है। कोनिकल प्रोजेक्शन का 1 स्टैंडर्ड पैरेलल आपका जो है ये तैयार हो गया, है ना। इसमें एक काम ये है कि आप जो है स्टैंडर्ड पैरेलल को इंडिकेट कर दिए, ये है मेरा एसपी मींस स्टैंडर्ड पैरेलल, है ना। और ठीक लॉन्गिट्यूड का जो मिडिल वाला लाइन है, लैटिट्यूड का मिडिल वाला लाइन है स्टैंडर्ड पैरेलल, लॉन्गिट्यूड का मिडिल वाला लाइन जो है सेंट्रल मेरिडियन, इसको हम CM लिखेंगे, सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। इतना का आपको कोनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल में काम करना है, ठीक है। आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल गुड बाय।